हेलो दोस्त, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसमें प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हम लोग को पढ़ना है। उससे पहले जो है हम लोग उदाहरणों को पढ़ रहे हैं, एक एक उदाहरणों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर उदाहरण हम पढ़ लेंगे तो हमारे प्रश्नावली के सवाल भी लगभग हल हो जाएंगे। क्योंकि उदाहरण इसीलिए दिए रहते हैं कि उसी उदाहरण के स्तर पर वह सवाल दिया रहता है। तो देखिए, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8, सभी उदाहरणों को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस समय पर पढ़ रहे हैं उदाहरण नंबर 9। तो सबसे पहले मैं सवाल को बता रहा हूं। यह सवाल इस प्रकार का है कि इससे पहले ऐसा सवाल नहीं आया है, और आप जब प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे तो उसमें प्रश्न नंबर 3 जो है इसी के आधार पर हल होगा। और पहला और दूसरा सवाल तो भाग है उसमें का, और उदाहरण नंबर 6 7 में मैं भाग बताया हूं। तो चलिए, हम देर नहीं करते हैं, अपने मैटर पर आते हैं और यहां हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 9, 2x पर 4 घात ऋण 3x पर 3 घात ऋण 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करिए। शून्यक से आप परिचित हैं। शून्यक किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर ऋण 5x प्लस 2 x बराबर 2। अगर कोई कह दे कि इस प्रश्न का यह शून्यक है, आप कैसे बताएंगे? तो यह जो 2 है ना, यदि इस प्रश्न में x के जगह पर रख देंगे और इसका मान 0 आ जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो देखिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर है कि यह 4 घात का बहुपद है। 4 घात का क्या है? बहुपद है। और कह रहा है कि इनके शून्यकों को आप ज्ञात करिए। तो जब 2 घात का बहुपद रहता है तो उसके शून्यक 2 होते हैं। 3 घात का बहुपद रहता है तो उसके शून्यक 3 होते हैं। तो 4 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक भी 4 होंगे। शून्यक कितने होंगे बताइए? 4 होंगे। तो इसमें से हमें 4 शून्यक को ज्ञात करना है। यदि आपको इसके 2 शून्यक, देखिए इस प्रश्न में हमें 4 शून्यक पता करना है और 2 शून्यक हमें ज्ञात है। एक है कर्णी 2 और एक है माइनस कर्णी में 2। कोई कहेगा सर कैसे आप जानते हैं कि कर्णी 2 और माइनस कर्णी 2 इसके शून्यक है? भाई दिया ना है, कह रहा है कि इसके 2 शून्यक है। बताइए इस प्रश्न के कुल कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे, क्योंकि 4 घात का बहुपद है। 4 की उच्चतम घात कितनी है? 4 है। तो इसके बहुपद भी, इसके शून्यक भी होंगे 4। और कह रहा है कि इसके 2 शून्यक हमें पता है, तो शेष 2 और शून्यक बताना है। तो चलिए, सवाल समझ में आ गया। 4 घात का बहुपद है तो 4 शून्यक होंगे। इसमें का 2 शून्यक हमें ज्ञात है और 2 शून्यक पता है। तो देखिए, मैं एक बार बता दे रहा हूं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप सवाल को लिख दीजिएगा और सवाल देखिएगा कि x में है। किस में है? x में है। तो जो देखिए, यह जो 2 शून्यक दिए गए हैं उनको x के बराबर लिख दीजिएगा। किसके बराबर लिख दीजिएगा? x के बराबर लिख दीजिएगा। और x के बराबर लिखने के बाद उसको पक्षांतर करिएगा। हमारी बातों को गौर से सुनिए। जैसे मैं कह रहा हूं, यदि सिस्टम आपको याद होगा तो आप बना लेंगे। 2 कोष्टक मिलेगा, उन दोनों कोष्टकों का आपस में गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद जो मिलेगा, जो आएगा, उसका इसमें भाग दीजिएगा और जो भागफल आएगा उसे द्विघात पर तोड़ देंगे तो उसमें 2 शून्यक आ जाएंगे। देखिए, सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें गुणा भी आ गया, भाग भी आ गया और द्विघात भी आ गया। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। इस सवाल को यदि जानते हैं तो आपको कई समस्याएं का समाधान हो जाएगा। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं सवाल को लिख रहा हूं। 2x पर 4 घात माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। देखिए, अगर अच्छे से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने सवाल को लिख दिया, मैं बोला था अभी। उसके बाद देखिए, जो यह 2 शून्यक दिए गए हैं
उन दोनों का आप x के बराबर लिखिए। x बराबर करणी में 2 और x बराबर ऋण करणी में 2। सही हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे। कोई पूछेगा सर आपने x बराबर क्यों लिखा, क्योंकि हमें सवाल x में दिया है। जब सवाल x में दिया हो तो x बराबर लिखेंगे, सवाल y में दिया हो तो y बराबर लिखेंगे, सवाल z में दिया हो तो z बराबर लिखेंगे। जैसे आपको जिस चर में सवाल दिया रहेगा उस चर में आप लिखिएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको पक्षांतर करिए। मैंने बोला था पक्षांतर करिए। x इसके आगे धन है, पक्षांतर होगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण करणी में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी पक्षांतर करिए। x ऋण का पक्षांतर होगा धन होगा, करणी 2 हो जाएगा। अब बताइए, पहले x के बराबर माने, उसके बाद पक्षांतर किए, बताइए 2 कोष्टक आपका बन गया। अब इन दोनों कोष्टकों का आपस में गुणा करिए। तो कोई कहेगा सर इसी से नहीं इसमें भाग देंगे, भैया इसको सही तो कर लीजिए, कम से कम गुणा कर देंगे तो यही बात रहेगा, और गुणा नहीं किए हैं तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन इससे जो है हमें भाग देना कठिन है। अब देखिए, इसका गुणा करिए, इसमें गुणा करिए। 2 पद है और यह भी 2 पद है, तो 2 पद का 2 पद में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 पद आएगा। पहले गुणा करेंगे तो 4 पद आएगा। देखिए, इसको जानेंगे तो किसी प्रकार का आपको दिक्कत, कभी गुणा में गलती नहीं होगा। मैं हर जगह आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, देखिए इसका हम लोग गुणा कर दें, ठीक है ना। गुणा करेंगे और जो गुणा करने पर आएगा उसका इसमें भाग देंगे। तो कर रहे हैं, देखिए x का x में गुणा करिए, इस x का इन दोनों के साथ गुणा कर डालिए, उसके बाद इसका इन दोनों के साथ गुणा करिएगा, ठीक है। तो देखिए x तो 1 घात इस पर 1 घात इस पर, आधार जब बराबर हो तो गुणा करते समय घातें क्या हो जाती है, जुट जाती है। तो ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर, 1 घात इसका 1 घात इसका। अब इस x का इसके साथ गुणा करिए, तो इसके आगे प्लस और इसके आगे प्लस, तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि धन में धन का गुणा होता है तो धन होता है। x का करणी 2 में गुणा करिए तो x करणी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसका जो है मैंने इन दोनों के साथ गुणा कर दिया, अब इसका जो है इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। ऐसा करने से क्या फायदा है कि कोई भी चीज हमारा छूटता नहीं है जब एक एक का क्रमवार करते हैं। तो अब देखिए, ऋण है धन है, ऋण हो जाएगा। करणी 2 का जब x में गुणा करेंगे तो x करणी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए, ये चर है, ये अचर है, इसीलिए आपको अलग अलग लिखना मजबूरी है। अब देखिए, यह ऋण है धन है तो ऋण हो जाएगा। करणी 2 का जब करणी 2 में गुणा करते हैं, देखिए जब समान करणी होती है और उसका क्रम भी समान हो, यहां पर देखिए अभी यहीं पर 3 होता है, इस करणी के भीतर यहाँ 3 होता है, यहां पर होता 3, और करणी 2 में करणी 2 का गुणा करने के लिए कहता तो आप 2 नहीं लिखते। देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, आप 8 में पढ़े होंगे। तो जब ये क्रम समान होता है तो उसे समान करणी बोलते हैं। तो करणी 2 में करणी 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यह देखिए मानक रूप में लिखा गया है, क्योंकि चर की घात सजाया गया है। x पर 2 घात है, 1 घात है, 1 घात है, देखिए 2 अचर है ना। अब देखिए, यह इसको उतार दीजिए, x पर 2 घात। अब यहां ख्याल करिएगा, जो चीज यह है वही चीज यह है कि नहीं है, लेकिन यह धन में है और यह ऋण में है। इसलिए जब संख्या समान हो और चिन्ह विपरीत हो तो वह आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। अब इसको आप लिख दीजिए -2। अब बताइए क्या करेंगे। मैंने कहा था सबसे पहले x बराबर मानेंगे, पक्षांतर किए 2 कोष्टक बन गया, उन दोनों कोष्टकों का जब गुणा कर दिए तो गुणा करने पर यह आ गया। अब इसका जो है इस प्रश्न में क्या करेंगे, क्या करेंगे आप प्रश्न में भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो लिख दे रहे हैं x स्क्वायर -2 का 2 से लिखिए से 2x पर 4 ऋण 3x पर 3 ऋण 3x स्क्वायर प्लस 6x -2 में भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है।
अब देखिए क्या करेंगे, तो मैं इस प्रश्न को लिख रहा हूं 2x पर 4, इसको ऋण 3x क्यू ऋण 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसका क्या नाम है बताएं। अगर क्रमवार आप देखते होंगे वीडियो तो आपको पता होगा, इसका नाम भाजक है, इसका नाम भाज्य है, और यहां पर जो आएगा वह भागफल है। तो जो यह भागफल आएगा ना, उसी को हम द्विघात पर क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जो भागफल आएगा उसी को द्विघात पर तोड़ेंगे। तो चलिए मैं प्रारंभ कर दे रहा हूं। देखिए यह सजाया गया है ना, चर पर 4 घात है, 3 घात है, 2 घात है, 1 घात है, अचर है, सजा है। और यह भी देखिए चर पर 2 घात है और यह अचर है, तो यह भी सजा है। अब देखिए इसका इसमें भाग दीजिए। देखिए 2x पर 4 घात बटा में x स्क्वायर। नियम आपको समझ में आ रहा है। भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बताइए धन है, धन है, धन हो जाएगा। यहां पर 2 को लिख दीजिए, और ये 4 को x है, नीचे 2x है, तो कटा दीजिए, क्या बचेगा, x स्क्वायर। बताइए भाजक के पहले पद से जब भाज्य के पहले पद में भाग देते हैं, और जो आता है उसे कहां लिखते हैं, भागफल में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, भागफल पे लिखते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए जो भागफल में लिखे हैं उसका भाजक के साथ गुणा करेंगे, तो अब गुणा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा करिए। एक पद यह है, 2 पद यह है, गुणा करेंगे तो कब पद आएगा, 2 पद आएगा। 1 गुणे 2, 1 दूना के 2। अब देखिए धन है तो धन होगा 2 एक्स स्क्वायर यह है, एक्स स्क्वायर यह, आधार बराबर है, गुणा करते समय घाते क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। तो एक्स पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये धन है, ये ऋण है, धन का ऋण में गुणा होगा, ऋण होगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर आप लिख डालिए। अब बताइए यह चीज आ गया आपका। अब इसको जो है इसके नीचे लिखिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूं 2x पर 4 घात, और देखिए ये 2 घात वाला है ना, तो इसको आप लिख दीजिए 2 घात वाले के नीचे, तो आपको भाग देना आसान होगा काम। तो यहां पर क्या लिख दें, ऋण 4x स्क्वायर। अब लाइन खींचेंगे और किसका नियम प्रयोग करेंगे, घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए घटाते वक्त ये नीचे वाला जो लिखते हैं उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जो धन होगा वो ऋण हो जाएगा, जो ऋण होगा वो धन हो जाएगा। तो इसके आगे धन है तो यह ऋण हो जाएगा, और ये ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। सही हो गया। अब मिलाइए, देखिए 2x पर 4 घात और 2x पर 4 घात, 4 घात का है, ये धन में है और ये ऋण में है, चिन्ह विपरीत है, इसलिए यह आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब एक बात समझिए, देखिए ये x पर 2 घात वाला है, और यहां पर भी x पर 2 घात वाला है, लेकिन देखिए इस प्रश्न में 3 घात वाला भी है। तो पहले इसको उतार दीजिए 3 घात वाला, ऐसे भी हो जाएगा। नहीं तो पहले इसको हल करिए और उसके बाद इसको उतार के तब बनाइएगा, तभी भी सही हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ा घात है तो उसको पहले मैं उतार दे रहा हूं 3x³। इससे इस तरह से करने से जानते हैं क्या फायदा हो गया, आपको सजाना नहीं पड़ेगा। देखिए आप इसको अब हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब हल कर दीजिए उसको। आप कहेंगे सर इसको पहले हल करके, तो इसको हल किए होते ना तो ये 3 घात वाला पीछे हो गया होता, और पुनः उसे हमें सजाना पड़ता। अब इस तरह से सजाए मिल जाएगा। अब देखिए यह 2x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर, 2 घात वाला धन में 4 गो है और ऋण में 3 गो है। तो बताइए 4 गो में 3 गो निकल जाएगा, तो क गो बचेगा, x स्क्वायर। बताइए सही है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, यह ऐसे हो गया, अब क्या करें, हम बताएं क्या करें। अब इनको भी आप उतार दीजिए, साथ में उतार के लेके चलिए, दिक्कत नहीं होगा। तो कोई कहेगा सर जी नहीं उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जब आवश्यकता पड़ेगा तो उतारिएगा। लेकिन मैं उतार दे रहा हूं 6x-2। अब देखिए, अब समझिए आप कि यह भाज्य हो गया और यह क्या हो गया, भाजक हो गया। पुनः वही कार्य, इसके पहले पद से
भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में क्या करेंगे, भाग देंगे। -3x पर 3 घात और बटा में x स्क्वायर। अब देखिए यदि कोई लड़का इसको पहले यहां लिखा होता और इसको बाद में, तो बताइए सजाना पड़ता ना। और मैंने बड़ी घात को पहले, देखिए अगर आप हल करते हैं और बड़ा घात आता है तो उसको पहले लिख डालिए और तब छोटे घात को लिखिए। देखिए थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, बताइए, धन है ऋण है, ऋण हो जाएगा। अब यह देखिए यहां पर 3 को लिख दीजिए और ये 2 घात वाला हो गया, एक यहां से कट जाएगा, x हो जाएगा। सही है। अब बताइए जो भाग देने पर आता है उसे कहां लिखते हैं, भागफल में, -3x। ठीक है। अब बताइए जो इसमें लिखे हैं उसका इसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इन दोनों के साथ करेंगे कि एक के साथ करेंगे, तो एक के साथ करेंगे क्योंकि जो अभी वर्तमान में लिखे हैं। अब देखिए इसका गुणा कर रहे हैं इसके साथ, x² - 2। ठीक है। अब ये ऋण है धन है, ऋण हो जाएगा, 3 लिख दीजिए, x पर 2 घात और यह स्क्वायर, तो x पर 3 घात। सही है। 1 घात इसका 2 घात इसका हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा प्लस 3 दूना के 6x। अब जो गुणा करने पर आया उसे भाज्य के नीचे लिख दीजिए। ये भाज्य है तो देखिए मैं लिख रहा हूं -3x पर 3 घात और देखिए 6x, x पर 1 घात वाला है ना और यहां पर 2 घात है ना, तो बताइए हम इसके नीचे लिख दें, इस सुझाई के इसके नीचे x 1 घात वाला के नीचे, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं +6x। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, यदि आप इसको इसके नीचे लिखते ना तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता। जैसे जितने घात का जो है अगर उस प्रकार की संख्या है तो उसको उसी के नीचे आप लिखेंगे तो आपको जोड़ते और घटाते वक्त बहुत आसानी होगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर लाइन खींच दीजिए, कौन सा नियम करेंगे, घटाने का नियम करेंगे। देखिए इसका नियम भी मैं बताया हूं, प्रश्न भी कई बताया हूं, भाग देने के लिए बताए हैं। अब देखिए यह होगा धन, चिन्ह विपरीत हो गया, बदल गया, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, इसको कटा दीजिए। सही हो गया। अब यहां पर समझिए x पर 2 घात है, बताइए नीचे x पर 2 घात कहीं है तो इसको उतार दीजिए। आइए देखिए यह ऋण में 6x 1 घात वाला और ये भी 1 घात वाला, कटा दीजिए और माइनस यह 2 को क्या करिए, उतार लीजिए। बताइए बात आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना। अब यह भाजक हो गया और इसको भाज्य मानिए और यह भागफल होगा ना, तो इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग दीजिए। चलिए देखिए बार बार मैं वही काम कर रहा हूं, जो मैंने फर्स्ट में किया वही सेकंड में किया और वही थर्ड में किया, और आपको तो याद हो जाना चाहिए, भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग, जो आया मैं उसे भागफल में लिखा और भागफल का भाजक के साथ गुणा करके भाज्य के नीचे लिख रहा हूं और लाइन खींच करके घटाने के नियम का प्रयोग कर रहा हूं। तो देखिए x² बटा में इसको लिख दीजिए x²। अब बताइए यह इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 को इसमें लिख डालिए। अब बताइए इस 1 का इसके साथ गुणा करिए, तो गुणा करेंगे 1 का जब किसी भी संख्या के साथ, जैसे मान लीजिए यहां पर x² - 2 हो गया, ऐसे गुणा करेंगे। यह 1 पद यह 2 पद, 1 पद का 2 पद में गुणा होगा तो कब पद आएगा, 2 पद आएगा, गुणा कर दीजिए, x² - 2 ही आएगा, क्योंकि 1 का जब किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है। अब यहां पर लिख दीजिए x² - 2, लाइन खींचिए, घटाने के नियम का प्रयोग करिए, घटाते वक्त चिन्ह बदल दीजिए। देखिए माइनस प्लस, देखिए ये कट गया, ये देखिए धन में है ऋण में है, संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है, देखिए ये भी कट गया। यह बताइए कि शेष कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा अब आपको यह पता चल गया कि नहीं कि वास्तव में यह दोनों इनके शून्यक हैं। अगर ये दोनों शून्यक नहीं होते तो भाग देने पर 0 नहीं आया होता। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब जो यह भागफल में आया है उसे द्विघात पर क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए 2x² - 3x + 1,
सबसे पहले मैंने x बराबर माना, पक्षांतर करके दो कोष्टक बनाया, गुणा किया, गुणा करने पर मैंने भाग दिया। अब जो भागफल में आया है उसे द्विघात पर क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो चलिए कर रहे हैं, देखिए इस बार मिल जाएगा। पहले क्या मिलेगा, पहले दो कोष्टक मिलेगा और उन दोनों कोष्टकों के बराबर क्या लिख देंगे, जीरो लिखेंगे। उन दोनों कोष्टकों के बराबर जीरो लिखेंगे। अब देखिए तो कर रहे हैं, द्विघात है ना, क्योंकि चर पर उच्चतम घात कितना है, 2 है। तो इसके पहले पद से इसके पहले पद में गुणा करिए। देखिए 2x² गुणे 1, मैं बताया हूं द्विघात का नियम भी, अगर आप अच्छे तरीके से देखे होंगे तो द्विघात का नियम भी मैं बताया हूं। अब देखिए देखिए हमारा कथन यह है कि लंबा हो या छोटा हो आपको अच्छे तरीके से समझ में, गुणा कर दीजिए 2x²। अब बताइए शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा कर दिए। बताइए जो गुणा करने पर आता है उसे कितनी जगह खंड करते हैं, 2 जगह। कितने जगह करते हैं, 2 जगह। तो बताइए चर के ऊपर क घात है, 2 घात है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 1x यहाँ पर, 1x यहाँ पर। ये बताइए अगर 4 घात होता तो क्या लिखते हैं, x² 6 घात होता तो x³ तो कोई कहेगा सर 5 घात होता तो 5 घात नहीं देगा। 5 घात देगा तो 2.5 घात नहीं लिखेंगे। 5 घात देगा तो हो सके तो उसमें से कुछ कॉमन निकल जाए। घातें हमेशा सम होगी तभी तो उसे हम 2 जगह बांटेंगे। अब देखिए ये सब अचर का खंड कर दीजिए, अचर का, चर का किए हैं। अब अचर का तो बताइए 2 का खंड क्या होगा, 1 और 2 होगा। 2 का खंड 2 जगह कर दीजिए। चर का यदि 2 जगह किए तो अचर का भी 2 जगह कर दीजिए। तो बताइए 2 का खंड होगा 1 और 2। अब बताइए और कुछ खंड होगा, 2 का खंड अब नहीं होगा। खंड जानते हैं किसे कहते हैं, यह 2 का खंड है। कैसे आप साबित करेंगे कि यह 2 का खंड है, इसका गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 12 का खंड 4 और 3 है और किसी ने कह दिया साबित करिए कि ये 12 का खंड है, तो कहेंगे 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसलिए 12 का खंड है। अब देखिए तो यह खंड सही है, इसको जोड़िए। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 1 में ले 2 घटाएंगे, ऋण 1 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो बताइए जोड़ने पर घटाने पर यह बीच वाला आ रहा है। इसको जोड़े तो 3 आ गया और घटाए तो ऋण 1 आ गया, लेकिन जोड़ने पर आया ना। तो इसमें जो चर है एक जगह 1 लिख दीजिए और एक जगह 2 लिख दीजिए। तो 1 को लिखते नहीं है, 2 को लिख दें। 1 यहां लिखे कि यहां लिखे, कहां लिखे, तो जहां मन करता तहां लिखे। चलिए यहां पर मैं 2 लिख दे रहा हूं, यहां पर 1 हो जा रहा है। अब देखिए अब चिन्ह लगाएंगे। तो शुरू का लास्ट में गुणा कर दिए ना, आज जो आया उसका क जगह खंड किए, 2 जगह खंड किए। और जो खंड करने पर आया है अब उसके आगे चिन्ह लगाइए। तो बताइए गुणनफल के आगे कौन सा चिन्ह है, गुणनफल के आगे देखिए कौन सा चिन्ह है, धन है ना। गुणनफल के आगे धन चिन्ह है। तो दोनों खंडों के पास या तो धन लगेगा या दोनों खंडों के पास ऋण लगेगा। तो यहां पर देखिए ऋण है तो दोनों खंडों के पास ऋण लगा दीजिए। अब देखिए इसको जोड़ के देखिए, ऋण 2x और ऋण x, ऋण 3x आएगा, एकदम क्लियर 3x आएगा, एकदम क्लियर 3x आएगा। और इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन, 2x में x का गुणा करेंगे 2x²। देखिए मेरे भाग के नियम को और द्विघात के नियम को यदि आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके बुक का एक भी भाग और द्विघात गलत नहीं हो पाए। अगर जो मैं इसे कह रहा हूं वैसे आप करते जाइए। अब देखिए इसको यहां पर लिख दीजिए 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर, वैसे कर रहने दीजिए। कॉमन लीजिए इसमें से, इसको मैंने उठा करके इसके यहां पर रख दिया। तो बताइए इसको इसमें से किसको पहले लिखे, किसी को लिख दीजिए। अब यहां पर कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए, 2 है 2, x है x कॉमन ले लीजिए, एक x निकल जाएगा। तो 2x निकल गया तो 1x बच गया और -1 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन होगा बताइए, यह ऋण यहां पर 1 है, यहां पर x है, यहां x है तो यहां x नहीं है। तो बताइए कौन ऐसी संख्या होती है जो हर जगह होती है, 1। तो यहां पर लीजिए ऋण 1, तो x माइनस क्या हो जाएगा 1। बताइए आपका द्विघात सही है कि गलत है, सही है, क्योंकि दोनों कोष्टक में एक जैसा आया है। अरे भैया ऐसा सवाल तो आप प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल में भी बनाए हैं द्विघात को, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए यहां से
इस यहाँ पर जितना द्विघात आएगा ऐसे ही बनाएंगे, जितना भाग आएगा ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए इस कॉमन को एक में करिए, 2x माइनस 1 और इसको एक जगह कर दीजिए x माइनस 1। अब बताइए इस सवाल का यह क्या है, गुणनखंड है। अगर गुणनखंड कहा होता तो यहीं पर हम छोड़ देते, लेकिन हमें तो पता करना है शून्यक। तो इन दोनों कोष्टकों के बराबर 2x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो बताइए यहां से ऐसे कर दीजिए, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, क्योंकि शून्यक पता करना है। अब देखिए 2x बराबर 1, x बराबर ऋण है तो धन हो जाएगा, और गुणा है तो इसका भाग हो जाएगा 1/2, और यह हो जाएगा x बराबर माइनस 1, अरे प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 1। ऋण का पक्षांतर होगा तो धन हो जाएगा। तो यह बताइए कि यह सवाल कितने घात में था? 4 घात में था। कितने घात में था? 4 घात में था। और इसका 2 शून्यक यह आपको दिया था और मैंने 2 शून्यक निकाल दिया, 1/2 और 1। तो बताइए इसके शून्यक कितने हो गए? देखिए अब इसके शून्यक हो गए, शून्यक कितना हो गया? कर्णी 2 ऋण कर्णी 2, और उसके बाद क्या हो गया? 1/2 और 1। इस तरह से बताइए 4 घात का है, 4 शून्यक निकल गया। क्लियर? आपको बात समझ में आ गया? सबसे पहले जो शून्यक था उसे x बराबर माने, क्योंकि हमारा सवाल x में दिया था। पुनः उसको पक्षांतर किए, 2 कोष्टक बनाए, दोनों कोष्टकों का आपस में गुणा किए, जो कटा उसको कटा दिए। उसके बाद जो कटने के बाद जो बचा उससे इस सवाल में हमने क्या किया? भाग दिया। जो भाग देने के बाद ये द्विघात आया और इसी द्विघात को मैंने तोड़ दिया, तो ये हमें 2 शून्यक मिल गए। यही आपके आंसर है। यह जो है आपका आंसर है। यह जो है आपका क्या है? आंसर है कर्णी 2 माइनस कर्णी 2, 1/2 और 1। ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस तरह से यह समाप्त हो